चलिए इस वीडियो में हम अब पढ़ेंगे क्या, व्यंजन के भेद, यानी संस्कृत में व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में हम देखेंगे, ध्यान देंगे, हिंदी से थोड़ा अलग होता है संस्कृत, थोड़ा क्या बहुत ही अलग होता है। अब व्यंजन के संस्कृत में देखें कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में व्यंजन के भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। यानी व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। किसमें? तो संस्कृत में। अगर पूछ दे कि संस्कृत में व्यंजन के कितने प्रकार हैं या फिर कितने भेद हैं, तो सीधे आप बताइए 4 भेद है। कितने भेद? 4 भेद। अब वो कौन कौन सा है? तो पहला स्पर्श भेद, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन और चौथा संयुक्त व्यंजन। तो ये तो हो गए संस्कृत में व्यंजन के चारों भेदों के नाम। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संस्कृत में यही 4 भेद होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या है, फिर उष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, किसे कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसे में हम देखेंगे स्पर्श मीन्स क्या। पहले स्पर्श का अर्थ क्या होता है? तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। क्या होता है? छूना। स्पर्श का अर्थ ही होता है छू लेना। तो हम देखेंगे कि वह व्यंजन जिनका हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण मीन्स बोलना, उच्चारण मीन्स क्या? बोलना। जब हम किसी व्यंजन वर्ण को क्या करेंगे, बोलेंगे या उच्चारण करेंगे, तो वह व्यंजन वर्ण हमारे मुख के, यानी जो हमारा मुख है, इसके विभिन्न भागों को क्या करेगा, हमारे मुख के विभिन्न भागों को छू लेगा, स्पर्श कर लेगा। ऐसे व्यंजन को ही हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे, जिनका उच्चारण करने में हमारी जीवा विभिन्न भागों को छू लेने का काम करेगी, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। यानी सीधे सीधे वे व्यंजन वर्ण जो हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करता है, छू लेता है, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेंगे, क वर्ग को ले लेंगे, क वर्ग के बाद आपका च वर्ग आता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। अब ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा व्यंजन होता है? तो स्पर्श व्यंजन मैंने अभी कहा कि वे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसको बोलते समय वह वर्ण हमारे मुख के हर एक भाग को, यानी विभिन्न भागों को छू लेता है, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन कौन कौन से हैं, तो उसको अभी हम देख लेते हैं। जो क से लेकर, यानी क से म तक का, क से कहां का? म तक का जो व्यंजन वर्ण होता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी संख्या होती है? तो संख्या हो जाएगी इसकी 25। यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप सीधे बताएंगे क से लेकर म तक के वे व्यंजन वर्ण जिनकी संख्या 25 होती है, वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब जैसे में क वर्ग में ले लेंगे, तो क वर्ग में आपका क्या क्या आ जाएगा? क, ख,
ग, घ और अंगा। 5 आ गया ना। अब इसमें देखेंगे च, छ, ज, झ, या। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। अब देखिए मैंने क्या कहा था, क से लेकर म तक, यानी क से लेकर म तक के ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने में वे वर्ण हमारे मुख के विभिन्न हिस्सों को, विभिन्न भागों को छू लेने का काम करता है, स्पर्श कर लेता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसमें हम देखें कि हर एक वर्ग में 5 वर्ण है, हर एक में 5 है तो 25 हो गया। यानी क से लेकर म तक का जो व्यंजन वर्ण है वही स्पर्श व्यंजन है, उसकी संख्या 25 होती है। अब हम ध्यान रखेंगे, इसमें एक बात और ध्यान देंगे, इसमें हम देखेंगे हर एक वर्ण का 5वां अक्षर देखेंगे। कौन सा अक्षर देखेंगे? 5वां अक्षर। र, य, ड़, न और म। ये आपका क्या हो जाए? क, ख, ग, घ, अंगा, या, ड़, न, म। ये वर्ण जो होते हैं इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं वर्णों को पंचमाक्षर क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। यानी हर एक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है उसे पंचमाक्षर कहते हैं। अब पूछा जाए कि पंचमाक्षर वर्ण कौन से हैं, तो अंग, या, ड़, न और म, यही आपका पंचमाक्षर वर्ण होता है। 5वां वर्ण, हर एक वर्ण का 5वां वर्ण ही आपका पंचमाक्षर वर्ण होता है, जिसकी संख्या कितनी है? अगर पूछ दे तो आप सीधे बताएंगे, इसकी संख्या 5 होती है। हर एक वर्ग का बिल्कुल नॉर्मल तरीका, हर एक वर्ग का अगर पंचमाक्षर पूछे, पंचमाक्षर वर्ण कौन से हैं संस्कृत में, तो आप क्या बताओगे कि हर एक वर्ग का, दिमाग में रहेगा कि हाँ हर एक वर्ग का आखिरी वर्ण जो होता है वही पंचमाक्षर वर्ण होता है। तो ये पंचमाक्षर वर्ण जो हो गया अंगा, या, ड़, न, म हो गया, तो इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं और इन्हीं वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो अनुनासिक वर्ण कौन है? तो ड़, या, ड़, न, म, ये आपका पंचमाक्षर और अनुनासिक वर्ण होता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और उस वर्ण का उच्चारण करने में हमारे मुख के विभिन्न भागों को वह वर्ण छू लेते हैं, इसीलिए उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया स्पर्श व्यंजन।